Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 12 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम थ्योरम्स ऑफ सुप्रीमम, थ्योरम्स ऑफ इन्फीमम एंड सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है, let A be non-empty subset of real numbers which is bounded above। यहाँ पर जो सेट A है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट A क्या है, बाउंडेड अबव है। यानी यहाँ पर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हम ले रहे हैं वो सबसेट ऑफ R और जो सेट A है that is bounded above। Then we define minus a, ठीक है। इसी सेट A का हम minus a डिफाइन कर रहे हैं। अब minus a which is equal to minus x, x belongs to a। Then we have to prove that supremum of a which is equal to minus infimum of minus a। यहाँ पर स्टूडेंट्स minus a का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये कोई हम सेट ए डिफाइन कर रहे हैं, ये सेट ए डिफाइन है। अब जो सेट होगा माइनस ए वो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा, ठीक है। ये सेट क्या होगा, माइनस ए वाला होगा। यानी आप ये जीरो है, ठीक है। इससे आगे ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो से इस साइड पर ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ सेट ए विच इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ माइनस ए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स which is bounded above। सेट ए क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ए क्या है, बाउंडेड अबव है। सो बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ आर सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट इन आर। यानी जो सेट ए है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ए क्या है, बाउंडेड अबव है। सो by using supremum property of real numbers, supremum of set A exist। set A का supremum exist करेगा in R। let हमने इस supremum of A को अल्फा यहाँ पर let कर लिया है कि supremum of set A is equal to alpha। then x is less than equal than alpha for all x belongs to A। अब जो सेट A के तमाम एलिमेंट्स होंगे वो इस सुप्रीमम से क्या होंगे, लेस होंगे। यानी अगर हम कहते हैं कि ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो यहाँ पर ये कोई सेट ए है। अगर हम कहते हैं कि ये कोई यू है यानी सुप्रीमम ऑफ सेट ए, तो इस सेट ए के तमाम एलिमेंट्स यानी आप इसको कह लें एक्स कह लें, तो x क्या होंगे, लेस देन इक्वल देन u होंगे। u यहाँ पर सुप्रीमम को डिनोट कर रहा है। तो एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर लेस देन इक्वल देन u। तो यहाँ पर हमने सुप्रीमम ऑफ a को अल्फा रख लिया है और x क्या है, यानी सेट a के एलिमेंट्स हैं। तो सेट a के तमाम एलिमेंट्स इस अल्फा से लेस होंगे। तो अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो साइन होता है लेस का, अब ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इस चीज को माइनस से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस अल्फा यानी जो माइनस एक्स वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब ये स्टूडेंट्स आप समझ लें ये जीरो है
अब इस साइड पर ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब जो माइनस अल्फा है, अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अगर हम जीरो की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी लेफ्ट साइड से अगर हम जीरो की तरफ जाएं तो ये नंबर्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो अब ये जितने भी यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, माइनस एक्स हैं, यानी ये सेट है कौन सा, माइनस ए वाला सेट है। ठीक है, ये यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स ए सेट है और यहाँ पर माइनस ए है। तो अब ये जो माइनस एक्स होंगे ये ग्रेटर देन होंगे माइनस अल्फा से। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए। ठीक है, तो माइनस अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो माइनस अल्फा है इस माइनस ए का लोअर बाउंड अब बन चुका है। ठीक है, यानी अब माइनस अल्फा इज अ लोअर बाउंड ऑफ माइनस ए since minus a is non-empty subset of R, so by greatest lower bound property infimum of minus a exist। यानी अगर अब जो माइनस ए है सेट, ठीक है, ये जो माइनस ए है इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसके लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाय यूजिंग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, तो इनफिमम ऑफ माइनस ए एग्जिस्ट। तो यानी माइनस ए का इनफिमम भी एग्जिस्ट करेगा इन आर। वो किस में होगा, आर में होगा। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम उस इनफिमम को जो हम कह रहे हैं कि माइनस ए का इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, उसको हम अभी नाम दे रहे हैं बीटा का, कि बीटा इज द इनफिमम ऑफ माइनस ए। देन माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल देन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो माइनस अल्फा है स्टूडेंट्स, अब ये लोअर बाउंड है। अब जो ये जो बीटा है ये इनफिमम ऑफ माइनस ए है, यानी ये कोई सेट यहाँ पर आप कंसीडर कर लें, ये माइनस ए वाला सेट है। ठीक है, जो अल्फा है स्टूडेंट्स ये तो लोअर बाउंड्स में आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, लोअर बाउंड्स में आ रहे हैं ये सारे, यानी माइनस अल्फा इज लेस देन बीटा। बीटा क्या है ये आप समझ लें, बीटा है ये इनफिमम ऑफ माइनस ए है। तो जितने भी यहाँ पर लोअर बाउंड्स होंगे वो इस बीटा से लेस होंगे, यानी माइनस अल्फा इज लेस देन बीटा। या अगर आप इसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये जो लेस होगा वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अल्फा। यहाँ पर आप इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फा, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस बीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये कोई सेट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सेट कोई होगा ए वाला, तो ये कोई आप ये बीटा समझ लें, ये माइनस आप यानी इस माइनस ए सेट का ये हमारे पास इनफिमम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अल्फा होंगे सेट ए के, अब जो अल्फा है ये पॉजिटिव अल्फा, ये सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये जो अल्फा होंगे स्टूडेंट्स ये हमेशा ग्रेटर होंगे इस माइनस बीटा से। ये स्टूडेंट्स क्योंकि ये ना जो बीटा है वो नेगेटिव साइड पर है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है माइनस बीटा का। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा ये पॉजिटिव वाले वो सारे के सारे ग्रेटर होंगे इस माइनस बीटा से। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। तो माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल देन बीटा फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए। माइनस ए से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस बीटा से ग्रेटर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब जितने भी इस माइनस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस एक्स कह रहे हैं, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बीटा से ग्रेटर होंगे। बीटा क्योंकि लोअर बाउंड है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये बीटा क्या है, -5 है। तो जब हम
आगे -4 जाते हैं तो ये -4 -5 से ग्रेटर हो जाता है, फिर -3 -4 से भी ग्रेटर है, -5 से भी ग्रेटर है। तो ये चीज कह रहे हैं कि अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो -4 हैं, -3 हैं, ये -a के एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स इस -5 से ग्रेटर हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि -x इज ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल -a बिलोंग्स टू -a। तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस साइड इस क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा x इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। अब ये जो पॉजिटिव x है ये इस x से बिलोंग, ये इस a से बिलोंग कर रहा है, यानी जो ये पॉजिटिव x है ये सेट a से बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन होंगे माइनस बीटा से, ठीक है। तो माइनस बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए। तो अब जो माइनस बीटा है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इस माइनस बीटा से लेस हैं, मीन अब जो माइनस बीटा है ये अपर बाउंड होगा सेट ए के लिए। तो अल्फा इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा। अल्फा कोई अपर बाउंड है, ठीक है, तो माइनस बीटा भी कोई अपर बाउंड है सेट ए का, तो अल्फा भी सेट ए का अपर बाउंड था। तो अब अल्फा इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है, यानी अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा आ चुका है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अल्फा इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा और माइनस बीटा इज ग्रेटर देन, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस बीटा। जब ये दो कंडीशन आ जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो अल्फा क्या था, सुप्रीमम ऑफ सेट ए था, और माइनस बीटा क्या है, यानी बीटा क्या था, इन्फीमम ऑफ माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी, सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस इन्फीमम ऑफ माइनस ए। तो आप इस चीज को, जो ये स्टेप्स हैं, आप इसको इस तरह डायग्राम बना के आप इजिली इसको समझ सकते हैं इन स्टेप्स को। तो इस तरह ये आप थ्योरम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स which is bounded below, ठीक है, defined as minus a is equal to minus x, x belongs to a, then infimum of a। अब हमने ये क्या प्रूव करना है कि infimum of a is equal to minus supremum of minus a, ठीक है, यानी नेगेटिव ऑफ सुप्रीमम ऑफ माइनस ए वो infimum of a इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर a सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है जो कि बाउंडेड बिलो है। तो अगर ए सेट बाउंडेड बिलो है तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, तो इन्फीमम ऑफ ए वो इक्वल होगा माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ए, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये कोई हमारे पास सेट ए हो, ये सेट ए हो, और ये कोई सेट हमारे पास क्या हो, बी इन ए माइनस ए हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट ए का इन्फीमम अब किसके इक्वल होगा, इस नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। अब यहां पर इस माइनस ए का सुप्रीमम होगा, और सुप्रीमम ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, बिकॉज यहां पर ये 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो मीन इन्फीमम ऑफ सेट ए ये किसके इक्वल होगा, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। अब इसको हम प्रूव करते हैं। सिंस ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि हमने ये अब स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो सेट ए है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है,
और जो कि बाउंडेड बिलो है। सो बाय ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी इन्फिमम ऑफ ए एग्जिस्ट, इन्फिमम ऑफ ए एग्जिस्ट इन आर लेट। अब हमने इन्फिमम ऑफ ए को अल्फा कह लिया यहाँ। तो अब x क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स इसके इन्फिमम से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। यानी अगर आप कह लें ये कोई रियल लाइन है तो ये कोई सेट ए है और इस सेट ए का आप समझ लें ये कोई अल्फा है, ठीक है। अब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए के, वो सारे के सारे ग्रेटर होंगे इसके इन्फिमम से। इन्फिमम को हमने अभी अल्फा कहा है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल देन अल्फा, तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल देन माइनस अल्फा। तो अगर आप इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ग्रेटर का साइन होगा वो लेस में चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल देन माइनस अल्फा। अब यहाँ पर जो माइनस अल्फा है ये अपर बाउंड ऑफ माइनस ए है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि माइनस ए के, अब ये जो माइनस एक्स किसके एलिमेंट्स हैं, माइनस ए के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो माइनस अल्फा से लेस हैं, मीन माइनस अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ माइनस ए। ये माइनस ए का अपर बाउंड होगा। सिंस माइनस ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, और ये बाय लोएस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी इफ सुप्रीमम ऑफ माइनस ए एग्जिस्ट इन आर। तो क्योंकि ये स्टूडेंट्स माइनस ए सेट ये बाउंडेड अबव है, ठीक है, अपर बाउंड इसमें है ना, तो ये बाउंडेड अबव है। तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी सुप्रीमम ऑफ माइनस ए एग्जिस्ट, तो सुप्रीमम ऑफ माइनस ए एग्जिस्ट करेगा, उसको हम नेक्स्ट अब नाम देंगे बीटा का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सुप्रीमम ऑफ माइनस ए को क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। तो माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल देन बीटा, ठीक है। यानी जो माइनस अल्फा है स्टूडेंट्स, अब हमने अल्फा को क्या कंसीडर किया था, ये अपर बाउंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अपर बाउंड्स। यानी जो स्टूडेंट्स ये माइनस अल्फा हैं ये अपर बाउंड्स हैं, तो अपर बाउंड्स हमेशा सुप्रीमम से ग्रेटर होते हैं। ये सुप्रीमम है बीटा, ठीक है। यानी आप इसको ड्रॉ भी करके देख सकते हैं। ये कोई आप समझ लें ये सेट माइनस ए है, ठीक है, और ये कोई बीटा है, ठीक है। तो अब ये जो माइनस अल्फा है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ये अपर बाउंड्स हैं, ये सारे के सारे अपर बाउंड्स। तो अपर बाउंड्स हमेशा सुप्रीमम से ग्रेटर होते हैं। तो जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा, अल्फा इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा, ठीक है। जो ग्रेटर का साइन होगा वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या उसको आप डिवाइड करते हैं, या यहाँ से अगर आप माइनस से डिवाइड करते हैं देन ये जो ग्रेटर का साइन होगा वो लेस का साइन बन जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, यानी अल्फा इज लेस देन इक्वल देन माइनस बीटा, ठीक है। तो माइनस बीटा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर समझ लें ये कोई अपर बाउंड है, अपर बाउंड ऑफ सेट ए के लिए। तो माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल देन बीटा फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बीटा है वो माइनस ए का सुप्रीमम है, तो माइनस ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे माइनस ए के एलिमेंट्स हैं, ये बीटा से लेस होंगे। तो अगर आप इसको माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो ये जो बन जाएगा x, x इज ग्रेटर देन माइनस बीटा, ठीक है। और x किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स। तो माइनस बीटा इज लोअर बाउंड ऑफ सेट ए। तो सेट ए का अब माइनस बीटा क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस बीटा। तो अल्फा को हमने, अब जो अल्फा है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर होंगे माइनस बीटा से, क्योंकि माइनस बीटा अब क्या बन चुका है, लोअर बाउंड बन चुका है।
यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल देन एक्स। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पर जो माइनस बीटा है ये लोअर बाउंड है, तो अगर ये लोअर बाउंड है तो जो अल्फा है स्टूडेंट्स ये ग्रेटर होंगे माइनस बीटा से। अब जो अल्फा है स्टूडेंट्स ये क्या है? ये हमारे पास अपर बाउंड्स है सेट ए के लिए। सेट ए के अपर बाउंड्स हमेशा, अब ये कोई आप कंसिडर कर लें, ये माइनस बीटा था और ये कोई सेट ए था, और यहाँ पर जितने ये सारे के सारे अपर बाउंड इसको आप नाम कर ले लें अल्फा का। अल्फा ग्रेटर होंगे इस माइनस बीटा से। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी। अब ये इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या था? इन्फिमम ऑफ ए। अल्फा क्या था? इन्फिमम ऑफ सेट ए था, और ये अब किसके इक्वल बन गया स्टूडेंट्स? माइनस, और बीटा क्या था? सुप्रीमम ऑफ माइनस ए। तो इस चीज को हमने स्टूडेंट्स प्रूफ करना। तो आप इस तरह आसानी से इस चीज को याद भी रख सकते हैं। तो आप इस स्टेप्स को याद रखने के लिए आप इस डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट थ्योरम। इफ a non-empty subset of a complete ordered field F is bounded below, then it has infimum in F। तो हमने जब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अगर वो फील्ड कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तब होता है जब उसका इन्फिमम या सुप्रीमम उसी F में लाई करे, उसी फील्ड में बिलोंग करें। ठीक है, जब आपने कंप्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है कि इन्फिमम या सुप्रीमम अगर ये फील्ड से बिलोंग कर जाता है देन वो हमारे पास क्या हो जाता है? फील्ड कंप्लीट ऑर्डर बन जाता है। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड इज बाउंडेड बिलो हो देन इट हैज इन्फिमम इन एफ। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है कि उसका इन्फिमम भी उसी फील्ड से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, लेट ई बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ठीक है, यहां पर ई हमने लिया है, ये सबसेट ऑफ एफ है। एफ क्या है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है एफ। सो such that it is bounded below, then minus e is bounded above। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हम कहते हैं कि यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज, अब कह रहा है कि जो e है ये सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड f है और ये बाउंडेड बिलो है, यानी आप ये कंसीडर कर लें सेट E, ये F का सबसेट है, सबसेट ऑफ F। F क्या है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो जो माइनस E होगा स्टूडेंट्स, अब ये कंसीडर कर लें माइनस E, और ये आपने याद रखना है कि जो माइनस E होगा वो 0 के लेफ्ट साइड पर होगा। अगर E बाउंडेड बिलो है, यानी अगर E बाउंडेड बिलो है यानी ये इसके ये सारे क्या होंगे? लोअर बाउंड्स होंगे। देन माइनस E इज बाउंडेड अबव, तो माइनस E क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, E क्या है? बाउंडेड बिलो है, तो माइनस E क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। ठीक है, अगर आप उसका ऑपोजिट ले लेंगे, यानी E क्या है? बाउंडेड बिलो है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा। फर्दर F कंटेन लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, F क्या है? इसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होगी, यानी अपर बाउंड में से छोटी वैल्यू। तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ माइनस E
एग्जिस्ट इन एफ, ये बात। तो अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि ई तो बाउंडेड बिलो था, लेकिन माइनस ई अगर ये बाउंडेड अबव है, तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी कि सुप्रीमम ऑफ माइनस ई क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इन एफ में। एज वी नो दैट, ये हम स्टूडेंट जानते हैं कि इन्फीमम ऑफ ई किसके इक्वल होता है, माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई के इक्वल होता है। ये हम अभी प्रीवियस प्रूफ कर चुके हैं। सो एफ इज अ फील्ड, सो सुप्रीमम ऑफ ई इज आल्सो इन एफ। ठीक है, एफ क्या है, एक फील्ड है, तो जो सुप्रीमम होगा स्टूडेंट्स माइनस ई, वो एफ का ही एलिमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अगर कहते हैं कि कोई ए सबसेट है आर का, तो ए का अगर कोई सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो सुप्रीमम आर का ही एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ये हम आर की जगह एक फील्ड एफ यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीमम ऑफ माइनस ई क्या होगा, आल्सो इन एफ, ये क्या होगा, एफ में होगा। तो देयरफॉर इन्फीमम ऑफ ई इज आल्सो इन एफ। अगर सुप्रीमम ऑफ माइनस ई अगर एफ में है, तो ये माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस ई किसकी इक्वल होता है, इन्फीमम ऑफ माइनस ई। तो अगर सुप्रीमम ऑफ माइनस ई एफ में है, तो इन्फीमम ऑफ माइनस ई भी क्या होगा, सेट एफ का ही एलिमेंट होगा। तो मीन अगर ये एफ का एलिमेंट है, तो यही जो हमारे पास थ्योरम है, अब ये स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड लेते हैं, अगर वो बाउंडेड बिलो होता है, तो इसका इन्फीमम उसी फील्ड का ही एलिमेंट हो। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो नेक्स्ट थ्योरम, suppose S is a non-empty subset of R which is bounded above। S क्या है, सबसेट ऑफ R है जो कि बाउंडेड above है। एंड अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर, और अल्फा क्या है, कोई सा एक पॉजिटिव नंबर है। देन सुप्रीमम ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सुप्रीमम ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा सुप्रीमम ऑफ एक्स for all x belongs to S, supremum of alpha S is equal to alpha supremum of S for all x belongs to S। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम इसमें से कोई एक चीज प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, एक चीज यहां से कोई एक चीज हम प्रूफ कर लेंगे। तो अगर आप ये, क्योंकि x, ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के इक्वल ही है, यहां पर हम, क्योंकि x एस का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही एस लिख लिया है, यहाँ एक्स की जगह तो लिख सकते हैं अगर आप कि फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पर ऑल की बात कर रहा है कि तमाम एलिमेंट्स ऑफ एक्स के लिए ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अगर ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो हम एक्स की जगह यहाँ पर एस लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी इक्वलिटी यानी होल्ड कर लेंगे, ये प्रूफ कर लेंगे, तो जो नीचे वाली इक्वलिटी है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास होल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एस है स्टूडेंट्स, वो सबसेट ऑफ आर है, और कोई अल्फा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। देन हमने ये चीज प्रूफ करनी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब मैंने, क्योंकि एस क्या है, बाउंडेड अबव है, तो अगर ये बाउंडेड अबव है तो एस का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो उस सुप्रीमम को मैंने बीटा कह दिया। तो x, अब s के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये x हैं, ये इस सुप्रीमम से क्या होंगे, लेस होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये हमने स्टेप्स कर लिए। फिर हम डिफाइन अ सेट, फिर हम नेक्स्ट एक सेट डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स अल्फा x, तो इस सेट को हम यहां पर आगे डिफाइन करेंगे। तो लेट t which is equal to alpha x belongs to S, alpha is any positive number, then alpha x क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये लेस देन होंगे अल्फा बीटा से। यानी x क्या था, x इज लेस देन इक्वल देन बीटा था। जब आप यहां से अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, अल्फा x इज लेस देन इक्वल देन अल्फा बीटा। ठीक है, तो फॉर ऑल अल्फा एक्स बिलोंग्स टू टी, अब जो अल्फा एक्स है ये सेट टी से बिलोंग कर, तो
इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी, बिकॉज सेट टी के तमाम एलिमेंट्स अल्फा बीटा से लेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी वेयर टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। और जो टी है स्टूडेंट्स, ये भी सबसेट ऑफ आर ही है, ठीक है। यानी आप ये कंसीडर कर लें सेट ऑफ रियल लाइंस। तो ये हमने कोई सेट एस कंसीडर कर लिया और अल्फा हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, इसको आप अल्फा रख लें, ठीक है। तो ये अब ये एक सेट बन जाएगा कौन सा, अब ये सेट बनेगा कौन सा, अल्फा एस का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ये जो अल्फा एस है इसको मैंने टी बना लिया, सेट टी बना लिया। इसमें अल्फा एक्स बिलोंग्स टू सेट एस, अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो इस अल्फा एस को मैंने ये टी का नाम दिया हुआ है। तो अल्फा एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अब लेस देन इक्वल देन है अल्फा बीटा से। जब आप इस बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। नहीं, अल्फा को हमने बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अल्फा बीटा बन जाएगा। तो अब इस सेट टी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी अल्फा एक्स, ये अब लेस देन इक्वल देन होंगे अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, अपर बाउंड बन जाएगा सेट टी के लिए। तो अगर ये अपर बाउंड है तो सेट टी का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा बीटा अपर बाउंड्स है सेट टी के लिए, तो सेट टी का एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। इसको हम नाम दे रहे हैं गैमा का, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ टी इज इक्वल टू गैमा। तो गैमा अब क्या होगा, लेस देन होगा अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा स्टूडेंट्स कोई अपर बाउंड्स है, ठीक है, ये क्या है, अपर बाउंड्स है। तो जो इस सेट टी का सुप्रीमम होगा इसको मैं नाम दे रहा हूं गैमा का। तो ये गैमा हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल देन होगा अल्फा बीटा से, ठीक है। तो अल्फा बीटा स्टूडेंट्स अब क्या बन चुकी है, कोई अपर बाउंड बन चुकी है। तो अब जो सुप्रीमम ऑफ सेट टी होगा वो इन अपर बाउंड से लेस होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम, क्योंकि अल्फा इज पॉजिटिव तो अल्फा डैश, कोई एक और अल्फा डैश हम ले लेते हैं। अब ये भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पर हम एक एस को हम डिफाइन कर लेते हैं, ये अल्फा डैश टी है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये क्या है, एस। अब यहाँ पर एक और फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, कोई सेट एस था। तो यहां से इसका ये अपर बाउंड या सुप्रीमम कह लें, ये बीटा था। यहां पर हमने कोई लिया था, ये अल्फा लिया था, पॉजिटिव था बिकॉज। तो ये हमने एक सेट बना लिया था, इस सेट को हमने नाम दिया था टी का, ठीक है। अब ये क्या थे स्टूडेंट्स, ये सारे जो अल्फा बीटा थे ये, अब ये यहां पर क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा क्या आते हैं स्टूडेंट्स, अपर बाउंड से। अगर सेट टी के अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे थे तो इसका एक सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा था, उसको नाम ने दिया था नाम गैमा का। तो गैमा इज लेस देन इक्वल देन बीटा, अल्फा बीटा। फिर हमने स्टूडेंट्स एक अल्फा डैश लिया, अब यहां पर ले लें कोई अल्फा डैश, ठीक है। फिर हम अल्फा डैश टी, इस टी के साथ हम फिर अल्फा डैश को मिला रहे हैं, ये टोटल बन जाएगा यहां पर, सॉरी यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट जो सेट बन जाएगा ये बन जाएगा एस, इसको मैं एल एस कह रहा हूं। तो एल एस क्या है, ये सेट है अल्फा डैश टी, टी भी शामिल है इसमें और अल्फा डैश भी शामिल है। इसको मैं नाम दे रहा हूं एस का, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं टोटल एस का। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब एस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा डैश और ये टी आ जाएगा साथ में, ये टी ही है, ठीक है। टी क्या था स्टूडेंट्स, ए एक्स पर मुश्तमिल था
और इसमें x s से बिलोंग कर रहा है। तो हमने अब ये s डिफाइन कर लिया। तो अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा? अब मैं इस अल्फा x को y का नाम दे रहा हूं, और क्योंकि जो अल्फा x है ये t का ही मेंबर है, तो इसको मैंने अल्फा x को y का नाम दे दिया और y बिलोंग करे सेट t से। ठीक है। अब सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू गैमा था। सुप्रीमम ऑफ t क्या था स्टूडेंट्स? गैमा था। तो y इज लेस देन इक्वल देन गैमा। ठीक है स्टूडेंट्स, y इस t का ही एलिमेंट है, तो सुप्रीमम ऑफ t क्या था? गैमा था। सुप्रीमम ऑफ t क्या था? गैमा था। तो अब t के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे ये आप समझ लें ax हैं, यानी अल्फा x इज लेस देन इक्वल देन गैमा। गैमा क्या है? सुप्रीमम ऑफ t है। तो हमने अल्फा x को यहाँ पर y कह लिया। तो अगर मैं इसके साथ अल्फा इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइडों से, तो अल्फा इनवर्स y लेस देन इक्वल देन अल्फा इनवर्स गैमा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। तो अल्फा इनवर्स गैमा इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। अब ये जो अल्फा इनवर्स गैमा है ये कोई नंबर है अल्फा इनवर्स। ठीक है। अब ये जो अल्फा इनवर्स गैमा है ये क्या बन जाएगा? अपर बाउंड ऑफ सेट S बन जाएगा इस सेट S के लिए, जो कि हमने प्रीवियस फिगर में एक S डिफाइन किया था सेट, उसके लिए अब ये क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है। अब जो बीटा होगा स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन अल्फा इनवर्स, ठीक है, अल्फा इनवर्स गैमा। अब ये बीटा क्या है? सुप्रीमम था। सुप्रीमम किसका था स्टूडेंट्स? यहां पर हम बीटा देख लेते हैं। बीटा हमारे पास क्या था? सुप्रीमम ऑफ सेट S था। ठीक है, सेट S का क्या था? सुप्रीमम था। तो ये कोई जो हमारे पास है अल्फा इनवर्स गैमा है ये अपर बाउंड्स है। तो जो अपर बाउंड से स्टूडेंट सुप्रीमम क्या होता है? लेस ही होता है। जब आप इस अल्फा इनवर्स को फिर यहां से यानी इस साइड पर लेकर आ जाएं तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा बन जाएगा। तो अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल देन गैमा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी कि गैमा इज लेस देन इक्वल देन अल्फा बीटा, और ये इक्वेशन 2 है कि अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल देन गैमा। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू गैमा। तो गैमा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। गैमा क्या था? सुप्रीमम ऑफ टी था, सुप्रीमम ऑफ टी विच इज इक्वल टू अल्फा डॉट, और बीटा क्या था? सुप्रीमम ऑफ सेट S था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टी क्या था? अल्फा एक्स था। टी क्या था? अल्फा एक्स, ये टी। तो सुप्रीमम ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा सुप्रीमम ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, S की जगह हमने S बना लिया है फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S, X बिलोंग्स टू S। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या इस X की जगह आप यहाँ पर S लिख दें तो ये बन जाएगा सुप्रीमम ऑफ अल्फा S इज इक्वल टू अल्फा सुप्रीमम ऑफ S फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी। इस तरह आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर, सपोज S is a non-empty subset of R which is bounded below। अब क्या है? सेट S हमने लिया है, ये सबसेट ऑफ R है, और ये क्या है? बाउंडेड बिलो है। अब ये जो सेट हमने S लिया है ये बाउंडेड बिलो है। देन अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर, अल्फा इज एनी पॉजिटिव नंबर, देन इन्फीमम ऑफ अल्फा एक्स विच इज इक्वल टू अल्फा इन्फीमम ऑफ एक्स, या हम यहां पर लिख ले, और इन्फीमम ऑफ अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा इन्फीमम ऑफ एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इस तरह भी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये वाली कंडीशन क्या करनी है? प्रूव करनी है, ये वाली कंडीशन, इन्फीमम ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इन्फीमम ऑफ एक्स। इसको प्रूव करते हैं। बिकॉज एस इज अ सबसेट ऑफ आर, और एस क्या है? बाउंडेड बिलो है। अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका क्या होगा? इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू बीटा। तो
अब एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बीटा से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बिकॉज बीटा क्या है, सुप्रीमम है, सॉरी इन्फीमम है, तो इन्फीमम से हमेशा जो सेट एस के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आप समझ लें। ये कोई रियल लाइन है, यहां पर ये कोई सेट एस था, ये यहां पर स्टूडेंट्स बीटा है, इन्फीमम है ना। तो अब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस बीटा से ग्रेटर होंगे, या हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन बीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो ये चीज यहां पर डिफाइन है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे एक डिफाइन कर रहे हैं सेट t को। ये अल्फा x है, x बिलोंग्स टू s, अल्फा इज पॉजिटिव, देन अल्फा x इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्या था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन बीटा था, जो प्रीवियस स्लाइड पर था। जब आप इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा x इज ग्रेटर देन इक्वल देन अल्फा बीटा फॉर ऑल अल्फा x बिलोंग्स टू t। अब ये जो अल्फा बीटा होगा ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लोअर बाउंड्स होंगे ऑफ सेट t के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल देन अल्फा x। इसका मतलब होगा जो अल्फा बीटा होंगे ये अब क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे सेट t के लिए। यानी आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं फिगर के जरिए। ये स्टूडेंट्स कोई था सेट बीटा था, आप ये कोई बीटा आप कह लें, ये बीटा कोई है, यहाँ पर बीटा, तो यहाँ पर जब क्योंकि जो अल्फा बीटा है अब ये लोअर बाउंड बन चुका है सेट t के लिए, इस तरह यानी आप ये कोई सेट t कंसीडर कर लें, ये कोई सेट t है, तो यहाँ पर ये अल्फा बीटा है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा इज लेस देन अल्फा x, ये अल्फा x क्या है स्टूडेंट, इस सेट t के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि अल्फा बीटा इज लोअर बाउंड होगा ऑफ सेट t। तो अगर सेट t के लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी इन्फीमम ऑफ t हमारे पास क्या होगा, गैमा होगा। यानी अगर सेट t के लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा सेट t का। तो इसको इन्फीमम को हमने नाम दिया यहाँ पर गैमा। गैमा इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट t। तो गैमा क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये ग्रेटर होगा अल्फा बीटा से। अब ये कैसे आ गया, अब ये स्टूडेंट्स जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स उनमें से जो इन्फीमम होगा वो ग्रेटर होगा। लोअर बाउंड में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इन्फीमम का नाम देते हैं। तो जो अब ये गैमा होगा ये अल्फा बीटा से ग्रेटर होगा, बिकॉज अल्फा बीटा इज एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट t। तो एक इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम अल्फा बिकॉज पॉजिटिव है तो अल्फा डैश भी कोई पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर हमने एक सेट s डिफाइन कर लिया है, इस तरह हमने प्रीवियस में क्वेश्चन में किया था। तो s इज इक्वल टू अल्फा डैश t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कोई s डिफाइन कर लिया, ये s है अल्फा डैश t। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देन यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स s को लिख लिया इस तरह, अल्फा डैश अल्फा x बिलोंग्स टू s। तो अब हम अल्फा x को y का नाम दे रहे हैं, तो अल्फा डैश y और y बिलोंग्स टू t। तो इन्फीमम ऑफ t क्या था स्टूडेंट्स, गैमा था। इन्फीमम ऑफ t क्या था, गैमा था। तो y क्या होगा, ये ग्रेटर होंगे गैमा से। यानी अब t के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी आप ये समझ लें ये सेट t है और इस सेट t का ये क्या था, गैमा था, यानी इन्फीमम था। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे ग्रेटर होंगे उसके इन्फीमम से। अगर आप इसको अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें,
अल्फा इनवर्स इज ग्रेटर देन अल्फा इनवर्स y इज ग्रेटर देन इक्वल देन अल्फा इनवर्स गैमा। अब ये जो अल्फा इनवर्स गैमा होगा, अब ये क्या बन जाएगा, इज एन लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, जो हमने सेट S डिफाइन किया था स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा अल्फा इनवर्स y, ये क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। बिकॉज अब ये जो अल्फा इनवर्स y है स्टूडेंट्स, ये सेट S के एलिमेंट्स हैं। अगर सेट S के एलिमेंट्स ये इसके, अब ये इसका लोअर बाउंड है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या इसका लोअर बाउंड है, बिकॉज इससे ये ग्रेटर आ रहे हैं सारे, ये अल्फा इनवर्स y ये सेट S के एलिमेंट्स हैं और सेट S के एलिमेंट्स इस वैल्यू से ग्रेटर आ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये जो वैल्यू होगी अल्फा इनवर्स गैमा, ये लोअर बाउंड होगी सेट S की। तो इसका लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड है, तो ये इसका ये जो इन्फिमम होगा वो लोअर बाउंड से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स जब आप इस अल्फा इनवर्स को इस साइड पर लेकर आएंगे, अब ये स्टूडेंट्स क्या है, बीटा क्या है, ये आप समझ लें कि ये सेट S का क्या था, इन्फिमम था। तो इन्फिमम उसके लोअर बाउंड से ग्रेटर होगा। जब आप अल्फा इनवर्स को इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स के गैमा इज लेस देन अल्फा बीटा, या बन जाएगा अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल देन गैमा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जब आप इस साइड से पढ़ेंगे इसको, तो ये बन जाएगा गैमा इज लेस देन इक्वल देन अल्फा बीटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो गैमा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा। तो गैमा, अब ये क्या था, इन्फिमम ऑफ टी था, इन्फिमम ऑफ टी विच इज इक्वल टू अल्फा, और ये बीटा क्या था, सुप्रीमम ऑफ, सॉरी इन्फिमम ऑफ सेट S था। तो टी को हम इसलिए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AX, तो इन्फिमम ऑफ AX इज इक्वल टू अल्फा इन्फिमम ऑफ X। S की जगह हमने स्टूडेंट्स X लिख लिया और X कह दिया कि ये S से बिलोंग कर रहे हैं, या इसको हम लिख सकते हैं कि इन्फिमम ऑफ अल्फा S विच इज इक्वल टू अल्फा इन्फिमम ऑफ S फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। इस तरह इस थ्योरम का प्रूफ है। तो नेक्स्ट है, हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कि S क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है। ठीक है, S क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R एंड लेट अल्फा, अब ये अल्फा क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। अब अल्फा क्या है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, एंड हमने ये प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा S इज इक्वल टू अल्फा इन्फिमम ऑफ S। ये चीज हमने प्रूव करनी है। और सेकंड हमने ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि इन्फिमम ऑफ अल्फा S इज इक्वल टू अल्फा सुप्रीमम ऑफ S। तो इसमें से अगर हम कोई एक प्रूफ कर लेते हैं, देन सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। यानी हम अल्फा इन्फिमम ऑफ अल्फा S को कंबाइन करके किस तरह लिख देंगे, ये अल्फा सुप्रीमम ऑफ S लिख देंगे। यानी यहाँ से हम अल्फा और S को कंबाइन करके और यहाँ से हम अल्फा को बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये सेकंड वाली प्रूफ हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, तो फिर हम सेकंड को भी यहाँ पर प्रूफ करते हैं। देखें अब फर्स्ट का सोल्यूशन क्या होगा, लेट, यहाँ पर मैंने अल्फा की जगह बीटा ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बीटा इज लेस देन 0, बीटा इज एनी नेगेटिव वैल्यू, एंड यहाँ पर मैंने BS यहाँ पर डिफाइन कर लिया। BS यहाँ पर किसकी इक्वल है, BS, और S बिलोंग्स टू सेट S। देन वी हैव टू प्रूव दैट इन्फिमम ऑफ BS विच इज इक्वल टू B सुप्रीमम ऑफ सेट S। ये चीज हमने प्रूव करनी थी स्टूडेंट, और हमने ये प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ BS विच इज इक्वल टू B इन्फिमम ऑफ सेट S। ये जो प्रीवियस थी वहां पर ये अल्फा था, यहाँ पर मैंने ये B को यानी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। लेट B इज लेस देन 0 एंड डिफाइन B डॉट S विच इज इक्वल टू BS, S बिलोंग टू सेट S, देन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट, यानी हम क्या कर रहे हैं कि जो B है वो लेस देन 0 है, तो हम डिफाइन ये कर रहे हैं BS को, और बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी
जो एस होगा स्टूडेंट्स, ये यानी एलिमेंट ऑफ सेट एस, ये क्या होंगे, लेस देन होंगे सुप्रीमम ऑफ सेट एस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम पहले क्या कर रहे हैं कि सेट यानी सेट एस था, तो बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये इसका सुप्रीमम, ठीक है, यानी सेट एस के तमाम एलिमेंट्स इसके सुप्रीमम से क्या होंगे, लेस होंगे। तो अब अगर आप क्या कर रहे हैं कि इस एस को बी से मल्टीप्लाई कर लें, बी इज नेगेटिव वैल्यू, बी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। जब आप इसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेस का साइन होगा वो ग्रेटर का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी डॉट एस, अब ये ग्रेटर देन इक्वल देन बी सुप्रीमम ऑफ सेट एस, या इसको हम लिख सकते हैं बी सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज लेस देन इक्वल देन बी एस। ठीक है, एक जी चीज हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर ली कि बी सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज लेस देन इक्वल देन बी एस। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन ओवर बी, क्योंकि बी स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, यानी अगर हम कहते हैं कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव वैल्यू है, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव वैल्यू, और बी क्या स्टूडेंट्स, ये लेस देन 0 है। तो जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू को डिवाइड करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं -2 को 2 पर डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, नेगेटिव ही आती है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने पॉजिटिव लेकर आनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन लिखा है। जब मैं माइनस एप्सिलॉन लिखता हूँ और ओवर बीटा करता हूँ, फिर मेरे पास क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि बी भी हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यू आती है। तो यहाँ पर इस चीज का ये मतलब है कि एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देन माइनस एप्सिलॉन ओवर बी इज ग्रेटर देन 0। अगर ये आप इस टोटल को समझ लें एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, then there exists S naught belongs to set S such that a supremum of set S minus, ठीक है, minus epsilon over B is less than equal than S naught। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस चीज को आप इस साइड पर लेकर चले जाएं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ सेट S, supremum of set S is less than equal than S naught plus, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन ओवर बी, इस तरह भी आप कह सकते हैं। यानी जब S नॉट में जब आप ये वैल्यू ऐड करते हैं, ये वैल्यू देन ये क्या हो जाती है, अपर बाउंड बन जाता है। ठीक है, यानी अगर ये कह लें कि आप ये कोई सेट एस था, ठीक है, और ये कोई इसका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट एस नॉट, तो ये कोई इसका सुप्रीमम कह लें, ये सेट एस का सुप्रीमम वैल्यू। तो जब आप एस नॉट में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, एस नॉट में जब आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं, देन ये क्या हो जाती है, अपर बाउंड बन जाता है, इस तरफ चली जाती है वैल्यू, ये क्या बन जाएगी, कोई अपर बाउंड बन जाएगी। यानी अब ये जो माइनस एप्सिलॉन ओवर बी है, ये पॉजिटिव वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। जब आप पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे एस नॉट में, तो ये कोई अपर बाउंड बन जाएगा। तो सुप्रीमम, अब हम जो ये था स्टूडेंट्स के सुप्रीमम ऑफ, ठीक है, एप्सिलॉन ओवर बी, अब ये लेस देन हो जाएगा किससे, एस नॉट से। अब इस चीज का क्या मतलब है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था कि ये वैल्यू थी कि एस नॉट प्लस माइनस सुप्रीमम, माइनस एप्सिलॉन ओवर बी, तो ये स्टूडेंट्स यानी सुप्रीमम क्या था, इससे लेस था, क्या था, सुप्रीमम इससे लेस था इस वैल्यू से। यहाँ पर ये चीज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इस वैल्यू को सुप्रीमम में ऐड करते हैं,
ठीक है। देन सुप्रीमम क्या हो जाता है, सुप्रीमम ऑफ सेट एस प्लस एप्सिलॉन ओवर बीटा इज लेस देन एस नॉट। अब ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, अब यहाँ पर ये डिनोट कर रही है कोई नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर ये क्या शो कर रही है, कोई नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है। जब आप सुप्रीमम में से कोई नेगेटिव नंबर या कोई नंबर माइनस कर देते हैं तो वो इस एस नॉट से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसको इस बीटा से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बीटा नेगेटिव आपने याद रखना है कि बीटा क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर जो बी है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, क्या है, नेगेटिव वैल्यू। जब आप नेगेटिव वैल्यू से इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एस नॉट डॉट बी, एस नॉट डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्योंकि जो जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेस का होगा वो साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एस नॉट डॉट बी। इसको हम लिख सकते हैं कि बी डॉट एस नॉट इज लेस देन बी सुप्रीमम ऑफ एस प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होगा कि इन्फीमम ऑफ बी डॉट एस, ठीक है, इन्फीमम ऑफ बी डॉट एस विच किसकी इक्वल होगा, बी डॉट सुप्रीमम ऑफ सेट एस की, यानी इन्फीमम ऑफ बी एस इस जो हमारे पास है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि अब देखें इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह लें तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ठीक है। तो बाय यूजिंग 1 एंड 2 ये क्या बन जाएगा, बी डॉट एस इज इक्वल टू बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होगा कि यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं बी डॉट एस, अब ये इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ, किसकी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, सुप्रीमम ऑफ यहाँ पर बी सुप्रीमम ऑफ सेट एस हो जाएगा ये चीज। अब बी एस किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये इन्फीमम ऑफ बी डॉट एस, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका इन्फीमम लेंगे, यानी इन्फीमम ऑफ बी डॉट एस, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स ये बी डॉट स्मॉल एस है तो इसका ये क्या है, ये किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, इन्फीमम ऑफ बी डॉट एस के, इक्वल हो जाएगा बी डॉट सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम एक और रिजल्ट था, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, तो एस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके इन्फीमम ऑफ सेट एस से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, यानी कोई सेट ये एस आप कंसिडर कर लें, ये सेट एस है तो यानी इसको आगे लिख लेते हैं, ये कोई सेट एस है, अगर ये कोई इन्फीमम ऑफ सेट एस हो, इन्फीमम ऑफ सेट एस हो, देन सेट एस के तमाम एलिमेंट्स इसके इन्फीमम से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, यानी एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन इन्फीमम ऑफ सेट फॉर ऑल एस बिलोंग टू एस। जब आप इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो b है वो नेगेटिव है, b क्या है, नेगेटिव है। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर होगा, वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो b डॉट एस ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन b डॉट इन्फीमम ऑफ s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि b डॉट इन्फीमम ऑफ s इज ग्रेटर देन इक्वल देन bs, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नेक्स्ट है कि फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन माइनस एप्सिलॉन ओवर बी इज पॉजिटिव। तो इस चीज को मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पर बता चुका हूं। तो देन देयर एग्जिस्ट एस डैश बिलोंग्स टू एस सच दैट इन्फीमम प्लस माइनस एप्सिलॉन ओवर बी, यानी आप इन्फीमम में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये आप वैल्यू यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो ये ग्रेटर हो जाएगी एस डैश से। तो यानी ये आप समझ लें ये कोई एस डैश था यहाँ पर, यानी ये कोई एस डैश था वहां पर, ये वाला एस डैश, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
इसलिए जब ये क्या जब आप इन्फिमम में ये कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, इस एस डैश से ग्रेटर हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, तो इन्फिमम माइनस एप्सिलॉन ओवर बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन एस डैश। जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, सॉरी बी से, तो बी आपने याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव जब आप ये क्या होगा, ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी डॉट इन्फिमम ऑफ एस माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी डॉट एस डैश, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी कह सकती हैं कि बी इन्फिमम ऑफ एस इज लेस देन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन बी एस डैश। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि b डॉट एस ये इक्वल है b डॉट इन्फिमम ऑफ एस, इन्फिमम ऑफ कैपिटल एस हमें यहाँ पे लिखना है। तो अब इस चीज को क्या स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इन्फिमम ऑफ b डॉट एस, ठीक है, यानी आप इसको कह लें सुप्रीमम कह लेंगे, ठीक है। यानी अब ये क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम, यानी ये हमारे पास अब ये चीज क्या आ चुकी है, यानी इन्फिमम ऑफ बी डॉट एस इज इक्वल टू बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये चीज हमारे पास थी जो कि प्रीवियस हमने क्या प्रूफ किया था कि इन्फिमम ऑफ बी डॉट एस इज इक्वल टू बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस। तो ये भी हमारे पास इन्फिमम ऑफ बी डॉट एस इज इक्वल टू बी डॉट सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये रिजल्ट भी हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है, आप एक और वे से भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो वहां पर हम सिर्फ अगर एक रिजल्ट को ही प्रूफ कर देते हैं, इस रिजल्ट को, देन सेकंड रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके को आप स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये सेकंड मेथड है, आप इसको आप चलो इसको भी मैं बता देता हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर लेट किया है u इज द सुप्रीमम ऑफ सेट s, सेट s का हमने ये u सुप्रीमम यहाँ पर लेट कर लिया। एंड b इज लेस देन 0, ये भी यहाँ पर गिवन था कि b इज लेस देन 0। if x belong to x, then bu is less than bx। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी देख लें कि हमारे पास क्या था कि x is less than equal than u हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, सुप्रीमम ऑफ सेट s था। तो सुप्रीमम x सेट s के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सुप्रीमम से क्या होंगे, लेस होंगे। तो जब आप इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इज लेस देन इक्वल देन u था, जब आप इसको माइनस b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स bx इज ग्रेटर देन इक्वल देन bu, या हम लिख सकते हैं bu इज लेस देन इक्वल देन bx। आप ये यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, जो b है वो नेगेटिव है, ये आपने याद रखना। सो दैट अब bu क्या है स्टूडेंट्स, इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट ps। अब इस सेट bs का अब bu क्या है, लोअर बाउंड है। तो इफ v इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, हमने bu की इक्वल रख लिया है, यानी v को हमने क्या रख लिया, अब bu रख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लोअर बाउंड है v is less than bx for all x belongs to s, then x is less than students v over b। अब x क्या होगा, ये लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पर v जब स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर है, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा कि x इज लेस देन, पहले ग्रेटर था, अब ये ग्रेट लेस हो जाएगा किससे, x इज लेस देन v over b, since v is less than 0, so that v over b is an upper bound for the set s। तो आप देख लें, तो v over b का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी x is less than equal than
वी ओवर बी। इसका मतलब है कि अब जो x है वो सेट S का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेट S का। इसका मतलब होगा कि v ओवर b इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। तो हेंस u इज लेस देन इक्वल देन v ओवर b। u क्या था? सुप्रीमम ऑफ सेट S था। तो ये एक कोई अपर बाउंड और अपर बाउंड है v ओवर b। तो u सुप्रीमम उस अपर बाउंड से हमेशा लेस होगा, वेयर v इज लेस देन bu। अब ये कैसे आ चुका है स्टूडेंट्स? v इज लेस देन bu। तो जब आप यहां से, क्योंकि u था स्टूडेंट्स इज लेस देन इक्वल देन v ओवर b था, तो b हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है। जब आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा bu। अब ये एन लेस था, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा v से, यानी v इज, अगर आप इस साइड से इसको पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा v इज लेस देन bu। ठीक है स्टूडेंट्स, v इज लेस देन bu, therefore bu इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सेट ES। अब देख लें, अब v क्या था स्टूडेंट्स? इज एनी अपर बाउंड था। तो bu, अब इसका मतलब है कि अब bu क्या है स्टूडेंट्स? ये इन्फीमम ऑफ सेट S है। अब ये जो v है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि bu क्या था, यहाँ पर हमने bu क्या रखा था, तो u हमारे पास सुप्रीमम था, तो b कोई नेगेटिव नंबर था। अब तो ये क्या बन जाएगा? bu इन्फीमम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब इन्फीमम बन जाएगा। देख लें, u कोई सुप्रीमम था, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? bu बनता है। अब bu क्या है? इन्फीमम है। ठीक है, क्योंकि इन्फीमम क्या होता है? लोअर बाउंड में से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर वैल्यू होती है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि bu इज ग्रेटर देन v इज एनी लोअर बाउंड्स। v अब कोई लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब है कि अब bu इनका क्या है? इन्फीमम है, कि लोअर बाउंड में से ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो bu इज इन्फीमम ऑफ bs। तो bu इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ bs। तो bu क्या था? सुप्रीमम ऑफ सेट S था। तो b डॉट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ bs। अगर हम ये चीज प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चीज, यानी एक हमने यहाँ पर चीज प्रूव करनी थी, तो अगर हम एक चीज यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं, ये हमारा इन्फीमम ऑफ अल्फा S इज इक्वल टू अल्फा डॉट सुप्रीमम ऑफ S, या सुप्रीमम ऑफ अल्फा S इज इक्वल टू अल्फा सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ S। तो आप इस सेकंड मेथड को यूज कर सकते हैं, या आप इस तरीके से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।